जब हम इनोवेशन वैल्यू चेन की बात करते हैं, दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिएशंस तो हम जीटीयू इनोवेशन काउंसिल के थ्रू करवाते ही हैं। हर संकुल में प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, उनके ऊपर सोल्यूशन बनाते हैं। और जब आइडिया आगे जाकर डेवलप होता है, उस आइडिया को मार्केट तक लेना बहुत ज़रूरी है। आइदर उस आइडिया को उस इनोवेटर के नाम पे प्रोटेक्शन करके या फिर प्रोटेक्ट करके उसको ओपन सोर्स के हिसाब से लेके। तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि जो 20वीं शताब्दी में बैंक जो रोल प्ले करता था इकोनॉमी के लिए, 21वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी की लैब्स और यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की इनोवेशन इकोसिस्टम्स वही रोल प्ले करते हैं। तो एक चीज़ हमने परिकल्पना करी कि अगर गुजरात, जहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ जीटीयू जैसा यूनिवर्सिटी जो 95% टेक्निकल एजुकेशन को कवर करते हैं, जहाँ हम जीटीयू इनोवेशन काउंसिल टेक्निकल की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं। हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, और फिर भी पूरी स्टेट से एक साल में 300 से ज़्यादा पैटेंट्स ग्रांट नहीं होते। अब सवाल नंबर्स की नहीं है, सवाल ये है कि अगर सरस्वती से लक्ष्मी तक की जर्नी यूनिवर्सिटी में शुरू नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और हमने इसको भित्ति बना के हमने अवेयरनेस ड्राइव शुरू करी। कम से कम 2 साल लगभग कंटिन्यूसली हर सैटरडे संडे को प्रोफेसर्स, फैकल्टीज़, इंडस्ट्री पर्सन और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में वर्कशॉप्स किया, बेहतरीन एक्सपर्ट्स को देश की हर कोने से लाया और उनको ट्रेनिंग दी। और हमने पहली पर्याय में ये कोशिश करी गई थी कि पैटेंट्स क्या होता है, उसको स्टूडेंट्स किस तरीके से अफोर्डेबल तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में बताना शुरू किया। और इसकी पहली साल के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया। एक इनोवेशन संकुल है बड़ौदा में, जहाँ एक ही संकुल से 50 से ज़्यादा पैटेंट्स फाइल हुए। जहाँ एक साल पहले लोग सोचते थे कि पैटेंट्स कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंटर्स ही कर सकते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के पास ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी चीज़ नोबल बनाएंगे, अगर डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तो उसको भी हम नोबेलिटी को लेके हम पैटेंट फाइल कर सकते हैं। और एक साल के अंदर 250 से ज़्यादा पैटेंट सिर्फ 5 से ज़्यादा संकुल से हमने फाइल किया। और इससे एक लेसन सिर्फ जीटीयू की इनोवेशन काउंसिल को नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटी को ये गया कि अगर हम आइडियाज़ को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बेस करके नए नए सोल्यूशन की तरफ खोजेंगे, अनुसंधान की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली हम एक जर्नी जो है सरस्वती से लक्ष्मी तक उसको शुरुआत कर सकते हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अच्छी पैटेंट्स को देखने के बाद उसको बच्चों से प्रोक्योर करने की भी बात शुरू करी है, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। उसके लिए भी हम प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इनोवेशन संकुल की तरफ से। कई बार IIM से प्रोफेसर्स ने कंट्रीब्यूट किया, कई बार IIT प्रोफेसर ने कंट्रीब्यूट किया। तो हमने 3000 से ज़्यादा प्रोफेसर्स को इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। और ये किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में इसी संख्याओं में इतना स्केल पे और इतना डेप्थ पे एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर नहीं हुई है। हम हर एक शनिवार को देश के विख्यात IP एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनको स्टूडेंट के साथ मिलाते हैं, एक्सपर्ट के साथ बातचीत करवाते हैं और उनको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। तो पैटेंट सर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंक्यूबेशंस, इनकी हम उनको ज्ञान देते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमने आपको बताया कि 250 से ज़्यादा पैटेंट्स पिछले साल फाइल हुई। और इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई सपोर्ट सिस्टम आए, क्योंकि अभी तक किसी सरकार या किसी स्टेट एजेंसी या किसी सेंट्रल पॉलिसी के थ्रू स्टूडेंट को स्वल्प खर्च में इनोवेशंस को अपने नाम पे या कंट्रीब्यूटर्स के नाम पे पैटेंट फाइल करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। इतने सुविधाएं नहीं होने के बावजूद अगर हम 250 पैटेंट्स 25 संकुल से फाइल कर सकते हैं, तो हम मांग ये जरूर रखते हैं कि अगर ऐसे कोई इकोसिस्टम्स बने। नेशनल इनोवेशन काउंसिल इस बारे में बोल रहे हैं कि इंक्लूसिव फंड बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स हो रही हैं नेशनल लेवल पे। बट हमने जो सीखा है ग्रासरूट लेवल पे काम करते हुए कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा कोई फ्रूगल सिस्टम है नहीं। तो हम जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं, इसमें स्वल्प खर्च में बच्चों को और हम सपोर्ट दे पाते हैं। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास ऐसे कोई फंड हो जो इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स के इनोवेशंस के ऊपर काम करें और कम से कम हर एक साल 500 से ज़्यादा पैटेंट्स फाइल हों। तो हमने अलग अलग पर्याय में अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज़ को ला के फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग दिया, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया। और इसके बाद स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि ये हुई, उनको जानने के लिए मौका मिला कि कौन सा इनोवेशन अभी तक कहाँ पे हो चुका है, और अगर कहीं पे हो चुका है तो किस तरीके से हो चुका है और कहाँ तक हो चुका है, ताकि जो भी इनोवेशंस 50,000 स्टूडेंट हर साल करेंगे 18,000 टीचर्स की गाइडेंस के अंदर, वो आइदर एक नया प्रोडक्ट होगा या नया प्रोसेस होगा या एक नया चैनल का थ्रू डेवलप होगा। तो इससे नोबेलिटी बढ़ जाता है।
तो इसे एक सबसे बड़ी फ़ायदा ये हुआ कि इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम्स के ऊपर काम होती है। और हम जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, हम इसको इंक्लूजन तरीके से लेते हैं, हम काफ़ी इंक्लूसिव तरीके से चीज़ों को लेते हैं, जिसमें कि हर एक पैटर्न में स्टूडेंट्स, फैकल्टी, उसका इंस्टीट्यूशन, वो इंडस्ट्री जो इस प्रॉब्लम्स को गाइड करता है, सब मिल के इस पैटर्न्स को फाइल करते हैं। ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो अपने क्रेडिट को शेयर करते हैं। और ये जो मॉडल डेवलप हमने किया है, जिस राज्य में 300 से ज़्यादा पैटेंट्स एक साल में ग्रांट नहीं होते थे, वहाँ सिर्फ एक ही साल के अंदर बिना एक पैसे की सुविधा के बिना अगर स्टूडेंट 250 से ज़्यादा पैटेंट फाइल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश में सरस्वती से लक्ष्मी तक की जर्नी शुरू हो गई है। और गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। और इसको देखने के बाद पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी हमारे IPR स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना शुरू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो लर्निंग एक्सरसाइज सीख रहे हैं हमारे इनोवेशन संकुल से, वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बने। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंटेक्चुअल तरीके से इंप्लीमेंट्स होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन कंटेक्चुअली वेरी करते हैं। बट हमें जो लर्निंग मिला है IPR में, इतने वर्कशॉप्स में और इतने प्रोसेस के थ्रू, वो काफ़ी लाभदायक जरूर सबके लिए होगा। और हम ये आशा ये करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं, इस स्टेट में ही नहीं, पूरे देश में जितने भी लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, चाहे वो ओपन सोर्स मॉडल पे हो, चाहे वो IP प्रोटेक्टेड डोमेन पे हो, उन्हें एक नई इकोसिस्टम मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसके थ्रू वो अपने IP को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और हमें खुशी है इस बात की कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये पिछले 6 दशंधि में, पिछले 65 साल में इतने प्लानिंग, इतने कमीशंस बैठे हैं, इतने पर्याय हुआ, इतने मिशंस हुई, इतने रिसोर्सेज लगाई गई, कहीं पे इस लेवल की सक्सेस नहीं मिली थी जितना हमको मिला। और खुशी की बात है कि इस पूरे सक्सेस के क्रेडिट स्टूडेंट्स और फैकल्टी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पैटेंट कैसे करना है हमारे वर्कशॉप से सीखा, ड्राफ्टिंग भी खुद करी और फाइलिंग भी बहुत जगह में उन्होंने खुद किया है। तो ये एक नया कॉन्फिडेंस देता है कि हम सिर्फ जैसे कि हम कंपेयर करते हैं कि चाइना में हमसे 25 गुना ज़्यादा पैटेंट फाइल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे। हम ऑलरेडी एक्सेलरेशन शुरू कर दिए हैं और मानते हैं कि अगले 2-3 साल से ये जो एक्सरसाइज शुरू हुआ है IPR की, ये जो वर्कशॉप्स हैं, ये एक नई मिसाल बनेगा, एक नया बेंचमार्क खड़ा होगा। सो इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइजेस, ये जो 3 वर्टेक्स हैं गोल्डन ट्रायंगल की, इसको जोड़ने के लिए हमारे जो IP स्ट्रैटेजीज है, ये काफ़ी लाभदायक जरूर होगा। और हम इनोवेशन संकुल की तरफ से स्टूडेंट और फैकल्टी को हर तरफ से सपोर्ट सिस्टम देंगे। थैंक यू।